आज हम पार्ट 2 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। संसार सजीव और निर्जीव वस्तु से बना है। ये विभिन्न वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है। वस्तुओं को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। ऐसी कुछ विशेषता हैं जो सजीव वस्तुओं को निर्जीव से अलग करती है। उनमें से कुछ का नीचे वर्णन किया गया है। पहली विशेषता बताते हैं हम। सजीव वस्तुएं सांस लेती है। श्वसन सजीव वस्तुओं की मुख्य विशेषता है। ये मृत्यु तक चलती है। हम सांस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सजीव वस्तुओं में श्वसन में जो सहायता के लिए विशेष अंग होते हैं। ठीक है, हमें अभी तक जो पढ़ा उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम अंदर कौन सी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सब क्रिया करने के लिए जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मानव अपनी नाक और फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। कीड़े मकोड़े जैसे टिड्डा, इनके शरीर में श्वसन के लिए वायु नलिकाएँ होती है। मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। और केंचुए और जोंक आदि में अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। तो अब सवाल बनता है, फेफड़ों के द्वारा सांस कौन लेता है? मानव। ठीक है, उसके बाद आगे टिड्डे में श्वसन के लिए क्या होती है? वायु नलिकाएँ होती है। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े। केंचुए और जोंक में ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, इसलिए श्वसन अंग क्या हुई? इसकी त्वचा। पौधे अपनी पत्तियों पर उपस्थित बारीक छिद्रों से श्वास लेते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र। निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती। उदाहरण के लिए मेज, कुर्सी आदि सांस नहीं लेती। सजीव वस्तुओं को भोजन और जल की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन उन्हें ऊर्जा देती है और शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखती है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना भोजन उनसे, पौधों से और अन्य जंतु से प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रत्येक सजीव प्राणी विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। जैसे मानव अपना भोजन दूध, फल, दालें, अंडे, शहद आदि के रूप में ग्रहण करता है। पक्षी मक्का के दाने, कीट पतंगों आदि को खाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन वायु, जल में प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अहरित जिन्हें हरा रंग नहीं आता वो पौधे जैसे कुकुरमुत्ता, फफूंदी सड़ी हुई चीज़ों पर उग जाती है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो भोजन नहीं बनाते। सजीव वस्तुएं गति कर सकती है। सभी सजीव वस्तुएं भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। कभी कभी वो अपने शत्रुओं से स्वयं की सुरक्षा करने के लिए भी गति करते हैं। मानव और जंतु अपने पाँवों की सहायता से दौड़ और चल सकते हैं। कीट और पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। इसी प्रकार मछलियाँ तैरती हैं, सांप रेंगते हैं और मेंढक छलांग लगाते हैं। ये सभी गति करते हैं क्योंकि इनमें जीवन होता है। वृक्ष और पौधे गति नहीं करते हैं, किंतु इनके कुछ भाग गति करते हैं। उदाहरण के लिए सूरजमुखी का फूल सदैव सूर्य की ओर मुँह रखता है। पोस्ते का फूल रात को अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर लेता है और उन्हें सुबह को खोल देता है। ठीक है, सूरजमुखी का फूल सूर्य की ओर और पोस्ते का फूल रात को अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर लेता है और सुबह खोल देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। निर्जीव वस्तुएं जैसे मेज, खिलौना, साइकिल आदि गति नहीं करती क्योंकि ये निर्जीव होते हैं। चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, सजीव वस्तुएं अनुभव कर सकती है। सभी सजीव वस्तुएं अपनी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से उनके चारों ओर होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करती है। मानव और जंतुओं में 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। कौन कौन सी? कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। उदाहरण के लिए बिल्ली चूहे को सूंघ सकती है,
ठंडी पवन हमें ठिठुरन देती है। कीट पतंग सदैव प्रकाश की ओर उड़ते हैं। पौधे जैसे छुई मुई के पौधे छूने के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसकी पत्तियां छूने पर बंद हो जाती है। इसी प्रकार कीटहारी पौधे कीटों के छूने पर स्वयं को बंद कर लेते हैं और उन्हें पचाने के बाद दोबारा खुल जाते हैं। छाया में रखा पौधा सूर्य के प्रकाश की दिशा में वृद्धि करेगा। निर्जीव वस्तुएं अनुभव नहीं करती। एक खिलौना नहीं रोएगा, चाहे हम उससे एक सुई की नोक भी घुसो दे। ठीक है, सुई चुबो दो तब भी वो नहीं रोएगा, क्योंकि वो निर्जीव है। सजीव वस्तुएं वो वृद्धि करती है। सभी सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। शरीर की विभिन्न आंतरिक अंगों में लगातार एक भीतरी वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप वस्तु आकार और आकृति में बदलती है। बीज एक नन्हे अंकुर के रूप में उगता है और बाद में बड़े वृक्ष में बदल जाता है। बिलोटा वृद्धि करके बिल्ली बिलाव बनता है। एक शिशु वृद्धि करके लड़की या लड़का बनता है और वयस्क फिर वो वयस्क बन जाता है। अंत में ये वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। क्या आपने कभी क्रिकेट की एक गेंद या एक गुड़िया को आकार में वृद्धि करते हुए देखा है? नहीं। कारण ये है कि निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं करती और आकार व आकृति में एक सी रहती है। सजीव वस्तुएं प्रजनन कर सकती है। सभी सजीव वस्तुओं में प्रजनन कराने वाली प्रक्रिया द्वारा अपनी प्रजाति को बढ़ाने का विशेष गुण होता है। उदाहरण के लिए आलू के पौधों का तना केवल आलू का पौधा उत्पन्न कर सकता है। पौधे बीज उत्पन्न करते हैं जो नए पौधों के रूप में बढ़ते हैं। नए पौधे तने, जड़ों, पत्तियों और फूलों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए बड़े पौधे नए पौधों को जन्म देते हैं। पक्षी और कुछ जंतु जैसे सांप, मगरमच्छ, मछलियाँ, छिपकलियाँ आदि अंडे देते हैं। इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। मानव बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ जंतु अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बाघ आदि ये सब अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, सभी सरीसृप अंडे देते हैं, यानी सांप अंडे देते हैं, किंतु मादा गेटिस सांप, जो इस नाम का सांप है, गेटिस नाम का सांप, वो बच्चा सांप को ही जन्म देती है। ठीक है, सारे सब सांप तो अंडे देते हैं, लेकिन एक मादा गेटिस सांप है जो सीधे बच्चों को जन्म देता है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है।